Hi friends, I'm Anand Panchbhai at Engineers Classes and today we're going to start with the next chapter. So nahi salao. Today we're going to start with the next chapter, which is chapter number 3, motion in one dimension. Yes, that's really nice. So when we talk about motion, guys, what is motion? What do you feel? What is motion? What is motion? Movement. Okay, what is motion? मूवमेंट. बराबर. चलो ठीक है. हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपना प्रथम है ना, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अभी एक बस में है. बराबर. फाइन. हाइपोथेटिकल आई मेंशन्ड. या ओके बेटा, बस इसलिए क्योंकि तेरी जनरेशन में लोग बस यूज नहीं करते, इसलिए यू वांटेड टू बी वेरी सेफ एंड सिक्योर, बी इन पब्लिक एट ऑल. आई मीन यू नो पीपल विल नेवर हैव दैट डाउट ओवर यू. फाइन. सो यू नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. मुझे लगा नहीं था वो इतना भाग गया होगा, उसको पता नहीं चलेगा साला. आई वाज टेकिंग योर साइड. मेरे टाइम में तो साले बस नहीं होता था क्योंकि सब बस में ही ट्रैवल करते थे, पता ही नहीं चलता तेरे को, छोड़. तो सो द थिंग इज, ये अभी बस में है. बराबर. तू अभी यहां पे क्लासरूम में बैठा हुआ है. विल यू बी एबल टू टेल मी एनीथिंग अबाउट हिज मोशन? नो. बराबर. ऐसा हो सकता है कि सपोज उसको लोग मारने दौड़ रहे हैं, वो बस में दौड़ रहा है. फाइन. ऐसा हो सकता है कि वो बस में एकदम बाजू में से सो गया है. बराबर. देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज. फाइन. घर पे क्या बोल के गया? आनंद सर का क्लास है. घर पे क्या बोल के गया? आनंद सर का क्लास है. मतलब घर पे क्या पता है? क्लास में है. क्लास में क्या पता है? घर पे है. पता चला कि नहीं पता चला? अल्लाह क्लियर हुआ? यानी कैन वी से एनीथिंग अबाउट हिज मोशन? नो, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट हिज मोशन. तो सिर्फ हिलना डुलना इज नॉट मोशन. यू कैन जस्टिफाई बाय हिलना डुलना इज अ मोशन. नो 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 नो. You have to बेटा ध्यान. You have to say that motion is a relative concept. Fine. Motion is a relative concept. So relative फिर भी पता नहीं चला. It's not only about the person who is moving. It is also about the person who is observing. Is it clear? पता चला कि नहीं पता चला? अगर मैं देख ही नहीं रहा हूं साले को, मुझे पता कैसे चलेगा वो मोशन में है कि नहीं है? Motion is not only about healing duling. It is about observer and the object under motion. पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? तो motion first of all is a relative concept. Motion first of all is a relative concept, and it is not only about the object in motion. It is about object and the observer. Fine. So it's a relative term. पता चला कि नहीं पता चला? It's a relative term. कोई डाउट इसके अंदर? यहां तक कोई डाउट? ओके. नाउ सिमिलरली अगर मैं रेस्ट की बात करूं, द बॉडी विच इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज एट रेस्ट. वी कैन से दैट. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर. फाइन. प्रोवाइडेड देयर इज समबडी हु इज विटनेसिंग दैट थिंग. Fine, provided there is somebody who is witnessing that thing, that the object is not moving at all. Clear? With respect to ground. Clear हुआ कि नहीं हुआ? So the object is it is at rest. Fine. सो रहा है, रेस्ट कर रहा है. Clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Motion is the concept which is a relative concept. दो लोगों का concept है वो, observer and the object under motion. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Okay. Now we have to understand the concept of a particle. We have to understand the concept of a particle. Before starting with motions, we have to understand certain things. तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी. Particle is a concept where when you have to do the analysis, and you have to study the motion of any object. Fine. Say for an example, we take Mercedes. Mercedes is such a big car. Fine. कितना लंबा कार होता है. अगर मुझे उसका वेलोसिटी का कुछ तो काम करना है, उसके एक्सेलरेशन के बारे में कुछ तो बात करनी है, तो मुझे इफ आई हैव टू टेक केयर ऑफ द एंटायर बिग डायमेंशन ऑल टुगेदर, फाइन, मुझे पूरा डायमेंशन उसका काम करना है. पर उसकी जगह अगर मैं सिर्फ उसका जो ये सिंबल है, फाइन, सिंबल के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल है, फाइन, उसका एक यहाँ पे जो एक पॉइंट है, अगर सिर्फ मैं इसकी ही वेलोसिटी का स्टडी करूं, अगर मैं सिर्फ इसके ही एक्सेलरेशन का स्टडी करूं, है तो मुझे पूरी आखी मर्सिडीज का स्टडी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? पता चला कि नहीं पता चला? फिर क्यों कोई ये क्यों ले, ये ना ले? बराबर. मान गए आपकी पसंद और निर्मा सुपर दोनों को. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? आखी कार को क्यों लेना जब हम एक पॉइंट के साथ ही सारा काम कर सकते हैं? फाइन. इजी हो जाता है. क्या हुआ? इजी हो जाता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? प्रथम बेटा नहीं. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हो रहा है? इजी हो जाता, एनालिसिस करना इजी हो जाता है. चलो, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डन. कोई डाउट?
फाइन. सो वी अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल. पूरे ऑब्जेक्ट का स्टडी करो, गार्डन नहीं बेटा, पूरे ऑब्जेक्ट का स्टडी करो. उससे अच्छा उस पे कोई एक छोटे से पार्टिकल का स्टडी करो ना, साला उसका स्टडी करके अपने को सब पता चल जाता है? तो फिर पूरी कार का स्टडी करने का क्या मतलब है? फाइन, ठीक है, सारा उसका कार का ड्राइंग करो, कार को समझो, यहाँ कार को समझो बराबर, उसको बड़ा बड़ा पेज वापरो, उससे चेक पॉइंट रख दो ना. कार मर्सिडीज. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो इट मेक्स थिंग्स इजी. अच्छा, देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स एज वेल that when we talk about particle, you know, we consider this bloody earth, not bloody, mother earth, sorry, this I wanted to say just because of the dimensions, nothing else. Fine, baki to I love mother earth. Fine, so when we talk about this big mother earth, fine, we consider mother earth as also as a particle. When we study it, when we study the motion of it, how can we consider that mother earth as a particle? But we consider it as particle, we consider sun as particle because the intermediate distances are so huge in comparison of them, they are particles. Do you understand the concept of particles? Fine, so this is your completed concept of particle. I'm sure you must have understood very well what is a particle. Fine, particle is a hypothetical thing, barabar, it's just a kalpana. It is just the imagination that we have. Do you understand? बेटा तू आ गया ना यहाँ पे. तू ढक्कन को पैन पे लगा दे. चलो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट? कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल इज क्लियर. कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल इज क्लियर. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड मोशन. One dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. बराबर. फाइन. अगर हम लोग, मैं उस जगह का नाम भूल गया, अगर आपको पता हो तो प्लीज एनलाइटन मी. वो एक यूएसए में एक वो रोड है, बहुत ऐसे लंबा 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 सीधा 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 जाता है. कौन सा? कौन सा? डेथ वैली. यस, सो डेथ वैली is a very long road, straight road, right? पता चला कि नहीं? यानी या तो आप ऐसे जा सकते हो या तो आप ऐसे जा सकते हो, यानी अगर आप नॉर्मल पीपल हो तो. फाइन, इफ यू ह्यूमंस, फाइन, या तो आप ऐसे जा सकते हो या तो आप ऐसे जा सकते हो, बीच में कुछ है ही नहीं वहां पे. ठीक है, सो अगर मुझे उस रोड पे जाना है तो मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं. इफ आई एम वॉकिंग और आई एम ड्राइविंग. Fine, both the cases I'm telling you. Fine, I'm not flying right now. ठीक है, if I'm walking, if I'm driving, अगर दो ही चीजें हैं मेरे पास, तो I can say either I can go this way or I can go this way. Yes or no? Fine, I can move only in one dimension, either in this dimension or either in this direction or in this direction, but it is one dimension, one length. Dimensional analysis you have done. Fine, if I talk about meter, it is one length, L power 1. Fine, so it is one dimension. Do you understand? One dimension. Do you understand? So if I talk about only x-axis, when I talk about only x-axis, यहाँ पे ध्यान दे बेटा उस्मा जी, when I talk about only x-axis, fine, जीरो से लेके स्टार्ट करें, अगर मैं राइट साइड जा रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा हूँ, लेफ्ट से जा रहा हूँ, नेगेटिव एक्सिस में जा रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू गो. Fine, so that motion is called as one dimensional motion. That motion is called as one dimensional motion. पता चला कि नहीं पता चला? बेटा clear. Very good. Now what happens when we talk about two dimensional motion? अगर यहाँ पे है ना एक चिपकली है, डिक 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 करके जा रही है, बराबर. फाइन, मतलब वो क्या कर रही है? अगर ये x है, अगर ये y है, मान लो z बोल दो, कुछ भी बोलो, पर दो हुए ना, एक ये दो हुए कि नहीं? ये वाला लेंथ L1 L1 L2. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अलग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन, इट इज बिकमिंग L2. सो वी कैन से दैट एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, चिपकली दो डायमेंशन में जाती है. समझ पड़ा? नीचे जब चींटी चलती है वो दो डायमेंशन में चलती है. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? क्लियर? पक्का? डन? कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, चलो. 3D मोशन. गार्डन में कभी मस्त आप लोग बैठे हो,
पेरेंट्स के साथ. सो वी कैन से दैट इन दैट केस अगर आप देखते हो कि एक मस्त बटरफ्लाई जा रहा है, बटरफ्लाई फ्लाई अवे, फाइन. तो बटरफ्लाई क्या करेगा, ऐसे ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, वो ऐसे ऐसे उड़ के कहीं भी जाता है, पता चला. यानी अगर ये कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर से चालू करता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता गया यहां तक गया. बेटा यहां देखना, यहां तक गया, मतलब उसका यहां से प्रोजेक्शन नीचे लिया, फाइन. एक्स में कुछ तो है, वाई में भी कुछ तो है, और जेड में भी कुछ तो है. तीनों डायमेंशन में कुछ ना कुछ ट्रैवल किया उसने. पता चला कि नहीं पता चला? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर ये एक्स है, अगर ये वाई है और ये जेड है, सो दैट पतंगिया इज गोइंग फ्रॉम हियर टिल हियर, दैट बटरफ्लाई इज गोइंग फ्रॉम हियर टिल हियर. इट इज मूविंग समथिंग इन y, something in x, something in z. Do you understand? So that's a three-dimensional motion. यानी if I want to draw that, अगर मुझे two-dimensional motion को draw करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास ये x है, अपने पास ये y है. तो अगर यहां से कोई चीटी चालू करती है जाने का, टिचुक टिचुक टिचुक, यहां पे पहुंची, यानी उसका कुछ तो y है, उसका कुछ तो x है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अगर वही चीज मुझे 3 डायमेंशन में करनी है, 1 2 और 3, आहा, यहां पे मेरा x एक्सिस, यहां पे मेरा y एक्सिस, यहां पे मेरा z एक्सिस है. चालू किया x में जाने का, बाद में थोड़ा y में गया और ऊपर गया. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? x में चला, y में चला, z में चला. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट मत रखना. Done, clear, fine. So this is 1 dimension, 2 dimension and 3 dimensional motion that we've understood right now. Clear, fine, okay. Now we are going to study few more things. Before that we have to write certain things, so let us write.